नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कंजुगल राइट्स क्या होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या होता है। प्रायः कपल कोर्ट मैरिज करते हैं, उसके बाद से लड़की को या उनकी वाइफ को घर वाले लेकर चले जाते हैं और उसके बाद से उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। या दूसरा सिनेरियो भी ऐसा होता है कि नॉर्मल शादी हुई है और उसके बाद से हस्बैंड किसी और महिला को पसंद करने लगे और बेवजह अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो क्या हो सकता है, क्या उस शादी को बचाया जा सकता है। या ऐसा ही सेम हस्बैंड के केस में हो गया कि वाइफ ने किसी और के साथ में रिलेशन बना लिया और या इस तरीके का एम्बिशन है, करियर वाइज एम्बिशन है कि हस्बैंड को छोड़ दिया या फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट काम करता है? अगर काम करता है तो कैसे काम करता है? तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, दो टॉपिक कवर करूंगा मैं, एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट और दूसरा जो चीज मैं पूछूंगा कि वाइफ प्रोस्पेक्टिव से कंजुगल राइट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये समझ लीजिए कि कंजुगल राइट होता क्या है। ए डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट implies that the guilty party order to leave with aggrieved party। अब आपको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं कि गिल्टी पार्टी कौन है। गिल्टी पार्टी वो है जिसने अपने शादीशुदा जिंदगी को बेवजह छोड़ा है, अपने पति या पत्नी से रहना साथ में छोड़ दिया, वो गिल्टी पार्टी हो गया। और एग्रीव्ड पार्टी वो है कि जिसका हक था कि वो अपने पार्टनर के साथ में रहे, शादीशुदा जिंदगी को जिए, खुशहाल रहे, वो एग्रीव्ड पार्टी है। तो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से किसी ने भी अगर एक दूसरे को छोड़ा है तो उस केस में आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए जा सकते हैं। लेकिन प्रायः आप जो सुनते होंगे वो सुनते होंगे सेक्शन 9। तो क्या सेक्शन 9 सब पे अप्लाई होता है? क्या सेक्शन 9 केवल हिंदुओं के ऊपर अप्लाई होता है? हिंदू मैरिज एक्ट में जिसने शादी की है उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो लेकिन बाकी लोगों के लिए कौन सा सेक्शन है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि सेक्शन 32, अगर इंडियन डिवोर्स एक्ट की बात करें तो सेक्शन 32 डील करता है इंडियन डिवोर्स एक्ट को, जिसमें क्रिश्चियंस अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए फाइल करना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। सेक्शन 36 जो है वो डील करता है पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, उसके तहत हो सकता है। सेक्शन 22 जो डील करता है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इन स्पेशल मैरिज एक्ट है। और एक और सेक्शन जो कि मुस्लिमों के लिए है, मुस्लिम जो है आमतौर से उसमें कंजुगल राइट के बारे में नहीं ठीक से प्रेस्क्राइब किया गया है, लेकिन सेक्शन 281 है जो मोहम्मदन लॉ है, जो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पास किया हुआ लॉ नहीं है, इनका धार्मिक जो लॉ होता है उसके हिसाब से सेक्शन 281 है, जहाँ पे कंजुगल राइट्स की बात की गई है। कई बार कंजुगल राइट को अगर हमें फाइल करना होता है तो एज ए सिविल केस भी मुस्लिम्स के लिए फाइल किया जा सकता है। तो कंजुगल राइट में जब कभी भी ये लगे आपको कि आपके पार्टनर ने बेवजह आपको छोड़ दिया, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कोई क्रूएलिटी नहीं किया, आपने मैरिज के सारे कंडीशंस को फुलफिल किया, बावजूद इसके आपके पार्टनर एडल्ट्री में चले गए या किसी और पुरुष या महिला के संपर्क में आ गए हैं और इस वजह से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है या ज़्यादा धार्मिक होकर के छोड़ दिया है अपने परिवार को, उन सभी चीज़ों के आधार पर आप फाइल कर सकते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। और कोर्ट ऑर्डर करती है कि आपको अपने पति या पत्नी के साथ में रहना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि आपको अपने पति या पत्नी के साथ में रहना पड़ेगा, उसके बावजूद भी आपका पार्टनर आपके साथ में नहीं रह रहा है, तो उस केस में आपको राइट है कि आप उसके खिलाफ आप डिवोर्स केस फाइल कर सकें और आपको डिवोर्स मिल जाए। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रायः हम बात करते हैं कि सेक्शन 9 हस्बैंड की तरफ से फाइल किया जाता है। अगर कोई एक महिला सोचे कि मेरे पति को मुझे रखना ही पड़ेगा, वो अगर फाइल करें सेक्शन 9 तो क्या होगा? देखिए, अगर महिला ने फाइल किया हुआ है और वो कहती है कि मुझे अपने पति के साथ में रहना है, मेरे पति को पता नहीं क्या आपत्ति है, क्यों मुझे छोड़ रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, मुझे अपने पति के साथ में रहना है, तो उस केस में अगर पति ने ये आरोप लगाया कोर्ट में आकर के कि मेरी वाइफ मेरे साथ क्रूएलिटी करती है, उनको साबित करना पड़ेगा कि कैसे उनकी वाइफ उनको क्रूएलिटी करती है। अगर वो साबित करने में असफल हो जाते हैं तो कोर्ट ये आदेश करेगी कि आपको अपने पत्नी के साथ में रहना ही पड़ेगा। और फिर भी अगर वो पत्नी के साथ में नहीं रहते हैं तो ना केवल उनको हैवी मेंटेनेंस और हैवी एलिमनी देना पड़ेगा,
बल्कि वो ग्राउंड भी बन जाएगा डिवोर्स के लिए, जिसमें हस्बैंड को बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है उसको आपने समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।